केंद्र सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के सदस्य एवं विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी उदासीन ऋषि आश्रम अयोध्या पहुंचकर महंत डॉक्टर भरतदास से आशीर्वाद लिए। इसके उपरांत मीडिया से मुखातिब होते विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने नूपुर शर्मा बयान का समर्थन करते हुए कहा, उनके बयान से जो भी देश में कत्लेआम और अशांति हुआ उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी, सपा, आप व अन्य विपक्षी दल है। उन्होंने कहा कि देश में एमपीएफआई पर रोक लगना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस रणनीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सभी हिंदू संगठन और अखाड़े का समर्थन मांगा है ताकि पीएफआई जैसे संगठनों पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति बंद होनी चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कानून की आवश्यकता है। रविंद्र द्विवेदी ने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद लेकर हम जल्द ही एक नया अभियान करेंगे और जो भी देश में अशांति पैदा करते हैं, आतंक पैदा करते हैं, उन पर रोक लगाने की मांग करेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू सेवा संघ के गुप्ता, सुभाष यादव, प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। देखिए, जब तक जनता रोड पे नहीं उतरेगी, आपकी समस्या आप जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार उतनी सीरियस नहीं होती है। मगर जब समाज पूरा उतरेगा और इस तरीके से घटनाओं का जो विरोध करेगा, मांग करेगा, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार चिंतित है, मगर सरकार, देखिए, हमारे देश में एक सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके से हिंदुओं को ठगने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल हो, लालू प्रसाद की समाजवादी पार्टी हो, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो विपक्ष दबाव डालते हैं, उसकी वजह से सरकार एक निर्णय नहीं ले पाती। इसके लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। मैं समझता हूँ उचित, मतलब उतना सही नहीं है। इसको और कठोरता से लागू करना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसका वोटिंग का अधिकार और नागरिकता खत्म करना चाहिए। और माननीय श्री जी, ये इनका कहना है कि भाई हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे साधु संत और जो भी सुबुद्ध जन हैं, यदि हिंदू समाज को जागरूक नहीं करेंगे, जो हमारे हिंदू समाज के प्रति जो लोगों का कुठाराघात, अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि लगभग पूरे देश में 8-10 आदमियों को गला काट दिया गया है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए और जिन प्रकरणों पर इतना छोटे से प्रकरण को पूरा बवाल पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो उन सभी प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए इनका जो मिलने का क्रम है साधु संतों से, अभी आज हमसे मुलाकात किया और अयोध्या के गणमान्य सभी संतों से मिलेंगे ये, तो इन प्रकरणों पर गंभीरता से विचार करने योग्य है। सरकार अब गंभीरता से इस पर विचार कर रही है और आने वाले समय में जो भी सहयोग होगा हम लोग अवश्य में वो करेंगे। ठीक है। महाराज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय दिया और मकसद था कि हम जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, वो सब चर्चा करने के लिए आज मैं माननीय महाराज जी के पास आया हूँ। जिस तरीके से नूपुर शर्मा का एक टीवी डिबेट पे उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से, जबकि उनके धर्म गुरु उसी टिप्पणी को हर बार बताते हैं, मगर जिस तरीके से उपद्रव किया गया है इस देश में और जिस तरीके से कत्लेआम हिंदुओं के हो रहे हैं, तो ये कत्लेआम को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से ऐसे जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है उस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ये सब आज हम यहाँ से अयोध्या में माननीय संत जी से चर्चा करके तय करेंगे और इसके लिए एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और पूरे देश में इस संगठन को बैन कराने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम आवाज उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार को ये दोनों पर, एक पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और दूसरे पर एक कठोरता कानून बनाना पड़ेगा ताकि देश की जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है वो रोका जा सके। मैं आज पहला शुरुआत हमारे राम श्री जन्मभूमि से माननीय संत जी के द्वारा इन्हीं के मार्गदर्शन से शुरुआत कर रहा हूँ और पहली मुलाकात इस विषय के बारे में नहीं से कहाँ तक जाए? पूरे देश में जितने अखाड़े हैं, जितने हिंदू संगठन है, सबसे मिलूंगा और सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना है तो आपको सबको ऐसे आतताइयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और
जिस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है हमारे देश में और उससे हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, वो अगर तकलीफ आपको रोकना है तो आपको सारे लोगों को मिल करके जाति व्यवस्था से उठ करके, राज व्यवस्था से उठ करके एक साथ आकर के ऐसे आताताइयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोग जाइए ना। बुलाया हो तो भाई उनको बैठा दो।